नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। साथियों, आज हम जून 2026 के करंट अफेयर्स के 50 प्लस एमसीक्यूज लाए हैं, जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड काफी मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारे एमसीक्यूज करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जो कि जून 2026 से संबंधित है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आज 50 प्लस एमसीक्यूज को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 13वां। तो 13वां स्थान भारत को मिला है। हाल ही में ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई? तो दोस्तों, बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसवा एंगलर्ट का 93 साल की उम्र में निधन हुआ। इसका संबंध किस खोज से था? तो दोस्तों, इसका संबंध हिग्स बोसान से था। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो दोस्तों, महाराष्ट्र में शुरू हुई। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला है? तो दोस्तों, बिहार। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों, लद्दाख में। हाल ही में चर्चा में रही हायमान थंगा मोदी धारा धीमट्स पहल का संबंध किससे है? तो दोस्तों, तमिलनाडु। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में मार्शल ऑफ द ईयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 9। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल कहाँ स्थापित होगा? तो दोस्तों, सी तमिलनाडु में स्थापित होगा। प्रश्न नंबर 10। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो दोस्तों, कैंपगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में टॉप 500 सूची में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब किसने हासिल किया? दोस्तों, लाइनोरा शाइन। प्रश्न नंबर 12। हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था किस दर्रे से चीन में दाखिल हुआ? दोस्तों, नाथुला दर्रा। प्रश्न नंबर 13। हाल ही में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडिनबर्ग में सर्जरी के जनक ऋषि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। यह कॉलेज किससे संबंधित है? दोस्तों, स्कॉटलैंड। हाल ही में चर्चा में रहे मेकेदातु बांध का संबंध किससे है? दोस्तों, आंसर है कावेरी नदी। प्रश्न नंबर 15। हाल ही में फीफा ने कामकाज के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड किया? दोस्तों, नेपाल। नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को इन्होंने जो है सस्पेंड किया है। प्रश्न नंबर 16। हाल ही में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, 25 जून। हाल ही में चर्चा में रही भारती पहल का संबंध किससे है? दोस्तों, अपेडा। अपेडा जो है, ये भारती पहल का संबंध है। हाल ही में एयर सुविधा 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? दोस्तों, सही आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। प्रश्न नंबर 19। हाल ही में हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 किसने प्रारंभ की? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 27वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? दोस्तों, बांग्लादेश। तो आंसर है 21 का ए। 22। हाल ही में अभी अहमद ने लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? दोस्तों, इथोपिया। तो प्रश्न नंबर 22 का जो आंसर है वो है सी। प्रश्न नंबर 23। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन अमिताभ के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में जो है दोस्तों, अभी जो है भूकंप भी आया था, जिसमें काफी नुकसान उस देश को हुआ है। तो इसीलिए भारत ने ऑपरेशन अमिताभ के तहत वेनेजुएला को मानवीय सहायता भेजी है। प्रश्न नंबर 24। हाल ही में कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाले देश की पहली सीमा पार पेटीएम कंपनी कौन सी है? दोस्तों, स्काइडो। स्काइडो जो है
देश की पहली कनाडा रजिस्ट्रेशन पेमेंट कंपनी है। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने असम लोक कला पर संस्कृत रत्न भंडार भावा भाषा वैभव इंस्टीट्यूट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो दोस्तों, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, महेश दीक्षित जी को। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2026 कब मनाया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है 26 जून। हाल ही में एनसीईआरटी ने किस परीक्षा की पाठ्य पुस्तक में आपातकाल को शामिल किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है कक्षा 9 की किताबों में। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में जंगली बैंगन की नई प्रजाति सोलनम पाउंडी की खोज कहाँ हुई है? तो दोस्तों, अंडमान निकोबार में। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में किस राज्य के शेषाचलम जंगल में 16वीं सदी के विजयनगर शिलालेख की खोज की गई है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश। सही आंसर इज दी बी आंसर। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन सुविधा किसने शुरू की है? दोस्तों, इसका सही जवाब है भारत। प्रश्न नंबर 32, भारत ने वर्ष 2024 में दुनिया की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सा स्थान हासिल किया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है 8वां स्थान जो है भारत ने हासिल किया है। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में किस देश में स्थित वोल्केन डी फ्यूगो ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट हुआ है? दोस्तों, ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में भारत को हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों, चौथा स्थान जो है हमें मिला है। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में आईआरसीटीसी के डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर सर्किट का संबंध किससे है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल और झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो दोस्तों, ए और बी दोनों सही आंसर है। हाल ही में दूसरा पैक्स सिलिका समिट कहाँ हुआ है? दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, यूएसए में। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसजेएफआई के गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, विश्वनाथ आनंद जी को। हाल ही में चर्चा में रही डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू सड़क कहाँ स्थित है? दोस्तों, हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 39, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, सभी जानते हैं 27 जून को। हाल ही में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज करने और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गो ईस्ट पॉलिसी किसने लॉन्च की है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में पीएम मोदी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए शैलेश के सबसे बड़े सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि हमारे मोदी जी जो हैं पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड काफी योगदान अपना देते रहते हैं समय समय पर। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों, एथन बोस जो है 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2026 में जेंडर इक्वालिटी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? दोस्तों, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में भारत ने गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके पहली बार इंडिगो के जेट विमान की सफल लैंडिंग कहाँ की है? दोस्तों, उदयपुर में। सही आंसर बी। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में जेम्स डे ला एस्प्रिला ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? दोस्तों, कोलंबिया। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए किनके बीच समझौता हुआ है? दोस्तों, राजस्थान और हरियाणा, इनके बीच समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट को कहां लॉन्च किया है? दोस्तों, गुजरात में। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में देव स्नान यात्रा कहां आयोजित हुई है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ओडिशा में।
क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का अंतिम सवाल है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 कब तक मनाया गया है? दोस्तों 29 जून को। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर से संबंधित 50 एमसीक्यूज जो कि हमारे लेटेस्ट जून 2026 से संबंधित रखते हैं। और ये सारे एमसीक्यूज दोस्तों हमने जो वीडियो डाली है वो सारे जून 2026 तक के एमसीक्यूज की डाली है। तो आप जब एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे जो है वीडियो को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी चेकलिस्ट और सारे एमसीक्यूज एज पर करंट अफेयर्स 30 जून 2026 तक अपडेटेड हैं इन वीडियो के माध्यम से। आइए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।